अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन के J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक लेटेस्ट इमेज की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से होस्ट की जाने वाली अमन सीरीज से मुतालिक मीडिया ब्रीफ, मलेशिया की कुवैती एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल F-18 तैयारों की हसूल की कोशिशें, साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन की लेटेस्ट इमेज मंजरेआम पर आई है। इस तस्वीर के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये गालबन J-35 के कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन के सिलसिले का एयरक्राफ्ट है, जिसके बारे में अब से चंद रोज पहले ये खबरें मंजरेआम पर आई थी कि J-35 की शायद इनिशियल सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि चीन की शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन J-35 के नाम से कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रही है, जबकि इसी तैयारे का ही एक एयरफोर्स वेरिएंट जिसको J-35A का नाम दिया गया है, उसको भी पैरेलल तैयार किया जा रहा है। J-35A जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी, वहीं इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। J-35 को नवंबर 2024 में होने वाले यूहाई एयर शो में पहली मर्तबा पब्लिक किया गया था, जबकि नेवल वर्जन और एयरफोर्स वर्जन में बुनियादी फर्क और इस तैयारे की सलाहियतों पर हम पहले ही तफसीलन वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक J-35 के दोनों नेवल और एयरफोर्स वर्जन्स की इनिशियल सीरियल प्रोडक्शन इस साल ही शुरू हो सकती है। ताहम इन तैयारों की सीरियल प्रोडक्शन के बाद कुछ मजीद टेस्ट और इवेल्युएशन के बाद मैस प्रोडक्शन का आगाज होगा। हमारे मुताबिक J-35 के नेवल वर्जन की चीन की नेवी में इंडक्शन 2026 के अवाइल में मुतवक्के है, जबकि एयरफोर्स वर्जन भी 2026 के मिड से एंड पर इनिशियली डिलीवर हो सकता है। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से अमन सीरीज की 9वीं मल्टीनेशनल एक्सरसाइज 7 फरवरी से बाकायदा कराची में होस्ट की जा रही है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान नेवी की जानिब से अमन सीरीज की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज और पहले अमन डायलॉग से रिलेटेड मीडिया ब्रीफ कराची में मुनक्किद की गई। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने इस बात पर जोर दिया कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की जानिब बदलती सूरत हाल के साथ आलमी समुद्री तिजारत और तवानाई के रास्तों की सिक्योरिटी को गैर मामूली अहमियत हासिल हुई है। बहरे हिंद के खित्ते को रिवायती और गैर रिवायती मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, जबकि इन कसीरुल जहती मसाइल ने मैरी टाइम सिक्योरिटी के दायरा कार को वसी करते हुए तमाम ममालिक को अपनी हिकमत अमली और पॉलिसियों का असर नौ जायजा लेने पर मजबूर कर दिया है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है कि कोई भी मुल्क अकेला समंदर में मौजूद पेचीदा चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता। इसी तराजुर में पाक बहरिया की जानिब से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाने वाली मल्टीनेशनल अमन एक्सरसाइज का आगाज 2007 में टुगेदर फॉर पीस के स्लोगन के साथ किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस मशक का बुनियादी मकसद बहरी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि महफूज और पायदार तरीकों को अपनाया जा सके, जबकि तजुर्बात का तबादला और बहरी खतरात का इज्तमाही तौर पर मुकाबला भी किया जा सके। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मजीद कहा कि गुजरते वक्त के साथ अमन मशक ने अपने मकासद के हसूल में कामयाबी और दायरा कार में वुसअत हासिल की है। पहली अमन मशक जो बुनियादी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी और बहरी कज़ाकी ऑपरेशंस पर मरकूज थी, उसमें 28 ममालिक ने शिरकत की। बाद मशक का दायरा और शिरकत में इजाफे ने बिलाखिर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नजरियाती हम आहंगी की तश्कील का रास्ता हमार किया। उनका मजीद कहना था कि अमन सीरीज की हालिया 9वें एडिशन की एक्सरसाइज इस साल 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जा रही है, जिसमें 60 से जायद ममालिक अपने बहरी और फिजाई जहाज़ों के अलावा स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, मेरीन्स की टीमों और मंदोबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से हालिया दिनों में नई ड्रोन टेक्नोलॉजी की रूनुमाई के बाद अब साउथ कोरिया ने भी एडवांस लॉयटिंग मिनीशंस या फिर
कामेकाजी ड्रोन्स हासिल करने का फैसला किया है। साउथ कोरिया की जानिब से इन ड्रोन से स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को इक्विप किया जाएगा। साउथ कोरिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि ये ड्रोन स्पेशल मिशन ब्रिगेड और दीगर एलीट यूनिट्स में इंटीग्रेट किए जाएंगे और इस मकसद के लिए साउथ कोरिया टोटल 22.2 मिलियन डॉलर्स खर्च करेगा। इस साल इस रकम से मुमकिन तौर पर इसराइली या फिर अमरीकी साख्ता ड्रोन्स हासिल किए जा सकते हैं, जबकि साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने हालिया दिनों में यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले अमरीकी साख्ता स्विच ब्लेड 600 और इसराइली साख्ता हीरो 120 में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया है, जिनसे मुतालिक सिलेक्शन इस साल के मिड में मुतवक्के है। मलेशिया के बारे में इतलात हैं कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए 30 इस्तेमाल शुदा F-18C/D तैयारों से मुतालिक एक्विजिशन के मामलात बहुत जल्द फाइनलाइज कर लेगा। मलेशिया कुवैती एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल रहने वाले 30 F-18C/D तैयारों से मुतालिक निगोशिएशंस काफ़ी अरसे से कर रहा है। ताम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये एक्विजिशन का प्रोसेस अपनी फाइनल स्टेजेस में है। मलेशियन हुकाम के हवाले से कहा गया है कि वो तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि उन्हें अब सिर्फ कुवैत और अमेरिका की अप्रूवल रिक्वायर है। कुवैत के जेर इस्तेमाल रहने वाले इन F-18 तैयारों की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद मलेशियन एयरफोर्स की 2024 तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को मेंटेन करना है, जबकि मलेशिया ने इन तैयारों में इब्तदाई दिलचस्पी का इजहार 2017 में किया था। मलेशिया इस वक्त अपनी एयरफोर्स में मल्टी रोल कैटेगरी में Su-30 MKM तैयारों को इस्तेमाल करता है, जबकि 80 की दिहाई में बोइंग की जाने से मुतारिफ कराए जाने वाले F-18 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को कई तरह के अमरीकी साख्ता वेपन से इक्विप किया जा सकता है, जिसमें AIM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल, AGM-84E और AGM-65F मैवरिक मिसाइल काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के बारे में इतलात हैं कि उसको फ्रेंच साख्ता रफाल तैयारों की डिलीवरीज फरवरी 2026 में शुरू कर दी जाएंगी। इंडोनेशिया ने बड़ी तादाद में रफाल की एक्विजिशन का फैसला मरहलावार किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 18 तैयारे हासिल करने का फैसला किया गया था, जबकि 2022 में मजीद 6 तैयारों का इजाफा और इसके बाद मजीद 18 रफाल तैयारों की एक्विजिशन का फैसला किया गया था। अब इंडोनेशिया की जानिब से टोटल रफाल फाइटर जेट्स की एक्विजिशन की तादाद 42 हो गई है, जिसकी डिलीवरीज का आगाज उसे फरवरी 2026 में शुरू कर दिया जाएगा। याद रहे कि इंडोनेशिया रफाल फाइटर जेट्स के अलावा अमरीकी साख्ता F-15EX तैयारे भी हासिल कर रहा है, ताहम F-15EX तैयारों की डिलीवरीज इंडोनेशिया को 2026 के बाद मुतवक्के हैं। फ्रेंड्स, अगर आप F-15EX और रफाल फाइटर जेट के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियोस पहले से चैनल पर मौजूद हैं। सऊदी अरब ने साल 2025 के लिए अपने मिलिट्री बजट में इजाफा कर दिया है। सऊदी अरब की जानिब से लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में 78 बिलियन US डॉलर्स खर्च किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स का 21% है। इससे पहले गुज़श्ता बरस का बजट 75.8 बिलियन US डॉलर्स था, जो 2024 में खर्च किया गया। सऊदी अरब को तारीखी तौर पर लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर करार दिया जाता है और अब किंगडम के विजन 2030 के तहत, जिसे 2016 में इनिशिएट किया गया था, इसके तहत डिफेंस के हवाले से फॉरेन डिपेंडेंसी को काफ़ी कम करना है। सऊदी अरब 2030 तक अपनी तमाम डिफेंस ज़रूरियात को 50% तक लोकलाइज करने का ख्वाह है, जिससे इसकी डिफेंस स्पेंडिंग भी 2030 तक कम कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको डिफेंस से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।